हाय, मैं हूँ दक्ष प्रजापति और अंतरिक्ष कंप्यूटर से, और मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक कोर्स में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं तीसरे लेक्चर्स में, जहाँ पे पहले लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं वर्ड एप्लीकेशंस में होम मेनू के बारे में। दूसरे लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंसर्ट मेनू। बेसिकली इंसर्ट मेनू का नाम ही ऐसा है, जब भी हमें वर्ड फाइल के पेज के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है, लाइक डैट कोई पिक्चर्स, कोई कंटेंट इंटरनेट से लेना है, कोई वीडियो की जो लिंक है वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस के लिए इंसर्ट मेनू यूज़ होता है। तो बेसिकली इंसर्ट जब हम कर रहे हैं तो कर्सर का पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे जहाँ पे भी मेरा कर्सर है वो कर्सर का पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसे इंसर्ट मेनू में हम क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज वाले ऑप्शंस में है वो हमारे लिए कर्सर का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कवर पेज में जब भी हम कोई भी फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 1 of 1 पेजेस है। मान लीजिए कि 25 पेजेस का एक पूरा बुक हमारे पास है, और उसके ऊपर हमें स्टार्टिंग में कोई कवर पेज, हमारा कॉलेज का असाइनमेंट हमने टाइप किया है, उसके ऊपर हमारा रोल नंबर, नेम, ये सब कुछ के लिए कोई कवर पेज चाहिए। देन इंसर्ट मेनू कवर पेज में जाके यहाँ से हम डिफरेंट टाइप के कवर पेज डिज़ाइंस है, उसमें से हम डिज़ाइंस लेके कोई कवर पेज बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, या फिर आप कोई भी कंटेंट जैसे नेम ऑफ कॉलेज, यहाँ पे आपका असाइनमेंट का नाम, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे रोल नंबर, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, कोई भी कंटेंट पेज पे नहीं चाहिए, तो उसके बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट ऑप्शंस करने से ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने थीसिस या असाइनमेंट या एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी है वो डिटेल्स में रखना चाहते हैं, तो ये सब आपका सेकंड पेज से आपकी ओरिजिनल फाइल है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल में है वो इंसर्ट मेनू कवर पेज से कवर पेज ले सकते हैं। उसी ऑप्शंस में लास्ट यहाँ पे ऑप्शंस है रिमूव करंट कवर पेज। तो कवर पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। जो कवर पेज आपने लिया है उसकी कंटेंट चेंज की है, इन फ्यूचर आपको लगता है कि यही कवर पेज है वो सब में मुझे असाइन करना है, तो सेव सिलेक्शंस टू कवर पेज गैलरी, ये भी आप है वो ऐड कर सकते हैं। रिमूव करंट कवर पेज में अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल 1 of 1 पेज वापस आ गया। ऊपर भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इधर से, तो कोई पेज ऊपर भी नहीं है, और ना पेज मेरे पास मेरी फाइल में एक ही पेज है। यहाँ से अगर मेरा कर्सर स्टार्टिंग में है, कंटेंट के स्टार्टिंग में है, पेज के स्टार्टिंग में है, तो मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक नया पेज मिल जाएगा, जो मेरे पेज के ऊपर के साइड, यानी कि पहले यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पेज आ गया है। और अगर मेरा कर्सर है वो यहाँ पे लास्ट में है, कंटेंट के लास्ट में है, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करने से मुझे एक नीचे बॉटम साइड है वो एक पेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरह से ब्लैंक पेज से मैं पेज ऐड कर सकता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास है वो 3 of 3, यानी कि मैं तीसरे पेज में वर्क कर रहा हूँ, और मेरे फाइल में टोटल 3 पेज है। जैसे ही मैं सेकंड पेज पे आया, यहाँ पे स्टेटस बार में 2 of 3 हो गया, क्योंकि आप सेकंड पेज पे वर्क कर रहे हैं, और टोटल पेज है फाइल के 3 है। यहाँ पे है पेज ब्रेक। अगर मुझे मान लीजिए कि ये वाले ऑप्शन से मुझे सेकंड पेज में ले जाना है कंटेंट को, तो कर्सर वहाँ रख के पेज ब्रेक करने से वो सारी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगी। ये देखो, तो टोटल पेज 3 of 4 हो गया, क्योंकि ब्लैंक पेज और यहाँ से पेज ब्रेक किया तो एक पेज और ऐड हो गया, और यहाँ पे आपकी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होके नेक्स्ट पेज में आ गई। ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट मेनू में कवर पेज से आप पेज ले सकते हैं, ब्लैंक पेज से ब्लैंक पेज ले सकते हैं, और पेज ब्रेक से आप कंटेंट को ब्रेक करके सेकेंड पेज में ले जा सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं टेबल मेनू। यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, इंसर्ट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करने से यहाँ पे ये आपको मिल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। इस तरह से ये 2 rows, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। देखिए, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है वो 3 rows, और ये जो वर्टिकल लाइन्स है उसको बोलते हैं कॉलम्स। तो फ़िलहाल मेरे पास 5 कॉलम्स एंड 3 rows हैं। कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने इंसर्ट टेबल जहाँ लिखा है वहाँ पे
आपको नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो जितना आपने सिलेक्ट किया है उस हिसाब से आपको टेबल है वो यहाँ पे प्रीव्यू मिलेगा। अगर आप क्लिक करते हो तो ही वो अप्लाई हो जाएगा। अभी मैक्स टू मैक्स आप 7 कॉलम एंड 6 रो का एक टेबल ले सकते हैं। उससे ज़्यादा कॉलम और ज़्यादा रो का टेबल लेना है तो आपको क्लिक करना है इंसर्ट टेबल में। तब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो किसे रो बोलते हैं और किसे कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो का एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ओके करोगे तो जहाँ आपका कर्सर है वहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाएगा। यहाँ पे होम, फाइल, होम, इंसर्ट, रो, डिज़ाइन ये सारे मेन मेनूज़ हैं। लास्ट मेनूज़ यहाँ पे आपको शो हो रहा है, व्यू मेनू और हेल्प मेनू। जैसे ही आपने इंसर्ट मेनू टेबल यहाँ से इंसर्ट टेबल किया, कर्सर आपका टेबल के अंदर है तो टेबल के 2 मेनू ओपन आपको मिलेंगे। टेबल टूल्स जिसे बोलते हैं, टेबल डिज़ाइन एंड टेबल लेआउट। जैसे एक बार आपको नया टेबल लेना है तो इंसर्ट टेबल पे जाना है, लेकिन टेबल लेने के बाद उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो टेबल डिज़ाइन एंड टेबल लेआउट से आप वर्क कर सकते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं या टैब की से भी आप राइट में जा सकते हैं और शिफ्ट टैब की से आप लेफ़्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ आप कंटेंट में कोई कंटेंट है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जैसे कि सर ने कुछ मिस्टेक कर दिया है ऐसा कुछ, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से मैं उसको मैनेज करने वाला हूँ। अगर आपको इन फ्यूचर ऐसी कोई भी मिस्टेक्स हो गई है यहाँ पे कुछ कंटेंट मैंने या नंबर्स मैंने टाइप किए हैं। ओके, यहाँ पे आपको मेरा एक टेबल है वो क्लियरली दिख रहा होगा। जैसे ही ये जो मेरा टेबल है उसमें यहाँ पे देखिए डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन मेनू में हम जा रहे हैं। ये है हेडर रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। जो भी आप सिलेक्शंस में जितने ऑप्शंस लोगे उस हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइनिंग में चेंजेस आपको मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट कॉलम है, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया अभी ये डिज़ाइंस में देखिए यहाँ पे लास्ट कॉलम में भी आपको कलर दिख रहा है। तो जितने आपने बैंडेड कॉलम पे क्लिक किया है तो अभी ये देखिए बैंडेड कॉलम में डिज़ाइंस आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप बैंडेड कॉलम्स। ये देखिए मैंने बैंडेड कॉलम निकाल दिया है, यहाँ से डिज़ाइन में देखिए फ़र्क दिखेगा। ये सारे रेडीमेड डिज़ाइंस है। आपकी जो भी कंटेंट है ये रेडीमेड डिज़ाइंस में से आप कोई भी डिज़ाइंस है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उस पर पॉइंटर रखने से प्रीव्यू मिलेगा और क्लिक करने से अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा कंटेंट एज इट इज़ रहा, लेकिन डिज़ाइंस देखिए अप्लाई हो गया है जो रेडीमेड था वो। कंट्रोल Z मैंने अंडू किया है। यहाँ पे शेडिंग में जाके मैं कलर दे सकता हूँ। शेडिंग्स में जाके मैं मैन्युअली कलर जो भी सेल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आप माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट करते हो और कंट्रोल प्रेस करके आप ऑल्टरनेटिवली भी सिलेक्शंस कर सकते हो, रैंडम सिलेक्शंस भी कर सकते हो इस तरह से। तो जहाँ जहाँ रैंडम सिलेक्शंस आपको अप्लाई करना है शेडिंग में जाके आप यहाँ से मैन्युअली कलर भी दे सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपका सिलेक्शंस होगा उस हिसाब से यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा उस सेल्स में। अगर मान लीजिए कि होम मेनू में इससे पहले आपने सीखा था, होम मेनू में यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर, तो इसको सेलेक्ट करके आप जब कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर फिल नहीं होगा, देखो सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिज़ाइन मेनू में शेडिंग्स में जाके ही सेल के कलर को आप फिल कर पाएंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ से जो ये स्टैंडिंग लाइन है, इसके सारे ये जो ऑप्शंस है वो ज़्यादातर ड्रॉ टेबल या बॉर्डर को पेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप बॉर्डर पेंटर से आप बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं वो लाइन स्टाइल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक यहाँ पे उसकी विड्थ है, लाइन विड्थ जितनी विड्थ लेनी है, कौन सा कलर आपको सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से आप कोई भी जो लाइन ऑलरेडी है उसको पेंट कर सकते हैं, यानी कि ओवर राइटिंग
आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस मैंने कंट्रोल Z अंडू कर दिया। जहाँ से मैंने ब्रश लिया है वहीं मुझे वापस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी मेनू में जाऊँगा ब्रश मेरे साथ कंटिन्यू रहेगा। या फिर डबल क्लिक करना है आके टेबल लेआउट में। यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। मैं ड्रॉ टेबल में जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक पेंसिल आ गया। मैं यहाँ से टेबल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए, जो लाइंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वही लाइन से है वो टेबल ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ से मैं उसकी विड्थ, यहाँ पे पेन कलर सब कुछ सेट करके भी ड्रॉ टेबल से टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स बना लिए, यहाँ पे मैंने रोज़ बना लिए। देखिए, ड्रॉ टेबल है वो बेसिकली है वो पूरा टेबल ड्रॉ करने के लिए नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलम की विड्थ है वो अनइवन आ रही है, रो की हाइट अनइवन आ रही है। तो मैन्युअली हमें पूरा टेबल चाहिए तो ड्रॉ टेबल से नहीं, इंसर्ट टेबल से ही टेबल क्रिएट किया जाता है। तो ड्रॉ टेबल दिया क्यों है? कभी आपको लगता है कि ये वाले सेल्स में कुछ कंटेंट नहीं टाइप करनी है, तो इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी लाइंस आप यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में। बॉर्डर पेंटर सिर्फ बॉर्डर को ही पेंट करता है ये वाला, और ड्रॉ टेबल है वो कहीं पे भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो टेबल के अंदर, और पूरा टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। इरेजर से आप है वो लाइंस इरेज कर सकते हो इस तरह से। ओके, इरेजर वापस मैंने रख दिया। ये ड्रॉ टेबल है वो, उसमें मेरा कर्सर है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है वो टोटल 7 कॉलम्स हैं। मैं इस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली हुआ रो सेलेक्ट, लेकिन ऐसे गिना जाए तो 2 कॉलम सेलेक्ट है। जैसे ही मैं डिलीट पे जा रहा हूँ, कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो देखो 2 कॉलम डिलीट हो गए। अगर मैं 2 सेल सेलेक्ट करके रखता हूँ और डिलीट सेल में जाऊँगा, सिर्फ वो सेल डिलीट होंगे। और उसमें अगर कंटेंट है तो सिस्टम आपको सामने से पूछ रहा है कि डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि उसकी कंटेंट को आप लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, देन ओके कर दोगे तो ये डिलीट करके वो कंटेंट को इधर शिफ्ट करेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है तो बेसिकली एक ही कॉलम है, लेकिन ऐसे देखा जाए हॉरिजॉन्टल लाइन में तो 2 रो है। डिलीट रो से रो डिलीट होगा और डिलीट टेबल से पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं टेबल डिलीट कर रहा हूँ, कर्सर मेरा बाहर आ गया है टेबल से, तुरंत ही उसके मेनू चले गए हैं। तो कंपलसरी आपको टेबल का डिज़ाइन और लेआउट मेनू है यूज़ करना है, तो आपका कर्सर टेबल के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पे टेबल डिज़ाइन एंड टेबल लेआउट, तभी वो मेनू दिखेंगे। यहाँ पे इंसर्ट रो, अगर मान लीजिए कि मेरा जो टेबल है उसका टाइटल देना मैं भूल गया, बाद में मुझे रो इंसर्ट करनी, यहाँ पे अप एरो की दिख रहा है, क्लिक किया तो कर्सर जहाँ है उस सेल के ऊपर वाले सेल्स में आपको यहाँ पे रो मिल जाएगा। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे टाइम टेबल, वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे 4, 1, 4 और 2, 4 यहाँ पे 3 है। सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पे नीचे मैं 15 लिखना भूल गया हूँ, मैंने जैसे ही इंसर्ट रो बिलो कर दिया तो देखो यहाँ पे भी गैप हो गया, यहाँ पे भी गैप हो गया। तो ये मुझे नहीं करना था, या फिर ये मुझे रिसेस के लिए एंगेज रखना है, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ तो ऊपर वाली कंटेंट जैसे कि इंसर्ट अबाउ, तो ये वाला रॉन्ग हो जाता है। डिलीट रो से डिलीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक सेल चाहिए, तो यहाँ पे रो एंड कॉलम नाम का जो ऑप्शंस लिखा है, यहाँ पे जो बटन लिखा है उसमें लिखा आ जाएगा टेबल इंसर्ट सेल। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, कर्सर आपका जहाँ सेल चाहिए वहीं होना चाहिए। क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि उसकी कंटेंट को आप कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। शिफ्ट सेल डाउन यानी नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, देन ओके करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको पूरी कंटेंट रीटाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि 16 की जगह 15, 17 की जगह 16, 18 की जगह 17, इस तरह से कंटिन्यू सीक्वेंशियली आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्क के बीच में ही कहीं पे भी सेल, रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही वेडनेसडे के बाद है वो थर्सडे आता है, मैं थर्सडे लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और इंसर्ट रो बिलो। तो यहाँ पे आप इंसर्ट कॉलम राइट पे क्लिक करेंगे तो कर्सर के राइट साइड आपको एक कॉलम मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अपनी कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेल को डिलीट करना है, डिलीट सेल, तो तुरंत ही वो पूछेगा कि उस सेल की कंटेंट को कहाँ शिफ्ट करना है, तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। तो ये देखिए लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे एक सेल खाली पड़ा रहा।
तो इस तरह से भी आप है वो मैन्युअली ड्रॉ करके भी उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे है स्प्लिट सेल। मान लीजिए कि यहाँ पे 26, 27 और 28 तीन कंटेंट एक ही सेल में लिखना है, तो आप यहाँ पे स्प्लिट सेल से उस सेल को डिवाइड कर सकते हैं। देखो स्प्लिट सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया तो आपको कितने कॉलम में उस सेल को डिवाइड करना है, 3 कॉलम, एंड देन ओके किया। यहाँ पे 26, 27 एंड 28। तो इस तरह से आप एक ही सेल को जितने कॉलम जितने रो में डिवाइड करना चाहते हैं आप डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से वापस उसको मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करने से ये आपकी कंटेंट है वो एंटर मोड में है वो सेट कर देगा। यानी कि जब भी आपको नीचे कुछ लिखना है, मान लीजिए कोई कुछ टाइम लिखना है आप 7 to 7:30, तो आपने यहाँ पे 7 एंटर करके 7:30 लिखा, तो एक ही रो में आप एंटर करके इस तरह से ऊपर नीचे लिख सकते हैं। आपको लगता है कि आपके टेबल के कंटेंट के नीचे लाइन ज़्यादा जा रही है, पूरा टेबल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे होम मेनू में जाके हम सीखे थे लाइन स्पेसिंग, उसमें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे तो कंटेंट एकदम है वो परफेक्ट सेल के रो के हाइट के हिसाब से सेट हो जाएगी। यहाँ पे एंटर करके हमने काम किया है तो ये रो की हाइट बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे टेबल लेआउट में हाइट वाला ऑप्शंस है, यहाँ पे है रो की हाइट और ये है कॉलम की विड्थ। जब भी हम कोई ये एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कॉलम, तो ये देखिए डिलीट हो गया। लेकिन जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पे एक्सेस टूल बार से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो ये देखिए जैसे ही हमने कॉलम डिलीट किया था यहाँ पे कंटेंट के नीचे है यहाँ पे जगह बन जाती। अगर मान लीजिए और भी नीचे कंटेंट होती तो ये जगह एक्स्ट्रा रहती और आपका टेबल सही नहीं दिखता। तो कोई भी टेबल में है रो कॉलम डिलीट या ऐड करने से वो अपनी पोजीशंस में थोड़ा बहुत वेरिएशंस ला देगा। उसको आपको अपना वर्क ख़त्म होने के बाद ऑटो फिट में फिटिंग लेता है। एक होता है ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट में जितनी जिस सेल में कंटेंट होती है उस हिसाब से वो फिटिंग ले लेता है। लेकिन ज़्यादातर 98% केसेस में हमें ऑटो फिट टू विंडो की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो विंडो यानी कि आपके मार्जिन के हिसाब से है वो टेबल ऑटो फिट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर सकते हैं, या इस कॉलम की विड्थ को आपको कम करना है तो कॉलम की विड्थ को यहाँ पे आप कम कर सकते हैं और वापस ऑटो फिट टू विंडो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर है, वो डिवाइडेशंस करेगा कॉलम की विड्थ का। और यहाँ पे आप अलग अलग सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल ये जो ऑप्शंस है टेबल लेआउट में ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। मर्ज सेल का मतलब है अलग अलग सेल को एक करना। एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट है तो ही ये मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट किया, पूरी हॉरिजॉन्टल रो की जितने भी सेल है उनको सेलेक्ट करके मर्ज सेल कर दिया तो वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रो और कॉलम में ही सिलेक्शंस हो तो ही वो मर्ज करता है। रैंडम आप कितने भी सेल सेलेक्ट करो, मर्ज सेल करने से वो मर्ज कर देता है। कंट्रोल Z मैंने अनडू किया है। यहाँ पे मर्ज सेल बिल्कुल वैसे ही ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। एंटर करके हमें रो की हाइट नहीं बढ़ानी चाहिए, ये एंटर करके हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन रो की हाइट एंटर करके क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए ये देखिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 49। अभी ये सब में नंबर लिखे हुए हैं। मैं टेबल में अलाइनमेंट्स होते हैं, कंटेंट को हम है वो बेसिकली लेफ्ट मिडल राइट इस तरह से अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने जो रो हाइट बढ़ाई है वो इस ऑप्शन से हाइट बढ़ाई है और यहाँ पे मैंने एंटर करके बढ़ाई है। देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। जैसे ही मैं इसको पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बटन है उस पर क्लिक करने से पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है कंटेंट को रखने के लिए। जैसे कि आप पूरी कंटेंट को है वो टॉप मिडल में रखना चाहते हैं, टॉप राइट में रखना चाहते हैं या बॉटम राइट में रखना चाहते हैं। यहाँ पे टाइम टेबल को आप ध्यान से देखेंगे, आपको सारे एलिमेंट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप टॉप और बॉटम यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर रखना चाहते हैं कंटेंट को, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने ये रो हाइट ऑप्शन से हाइट बढ़ाया उसकी कंटेंट है वो बिल्कुल मिडल में आएगी, लेकिन एंटर करके किया है उसकी कंटेंट है वो मिडल में नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ सिस्टम ये समझ रहा है कि यहाँ पे नीचे और भी कंटेंट है। तो आप जैसे बैक स्पेस करेंगे तो ये सिंगल रो, अभी इसका हाइट बढ़ाएंगे तो ये 49 है वो मिडल में आएगा। देखिए, तो हमें जब भी रो की हाइट बढ़ानी है तो
ये याद रखना है कि एंटर करके नहीं, रो हाइट ऑप्शन से हाइट बढ़ानी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमें है वो एक कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो यहाँ पे हमें कॉलम मिल जाएगा। मर्ज जैसे हम हॉरिजॉन्टल करते थे वैसे ही ये सिलेक्शन से मर्ज हम वर्टिकल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंटेंट हमने लिखा है 2 12 30, तो इस कंटेंट को हम मिडल में सेट कर सकते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट से। फिर उसका डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शंस अप टू डाउन, यानी कि बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे अभी इस कॉलम की विड्थ को सेट करना है, तो यहाँ से हम विड्थ को कम कर सकते हैं। विड्थ को बहुत कम कर दिया और वापस पूरे टेबल को सेलेक्ट करके ऑटो फिट टू विंडो कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट आपके सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी वर्ड में टेबल क्रिएशंस होते हैं, ये 2 मेनू के जितनी भी मैंने ऑप्शन समझा है उससे आपका टेबल का काम बहुत ही अच्छी तरह से ही हो जाएगा। यहाँ पे सेल मार्जिन वगैरह है, अगर मान लीजिए कि आपके पूरे टेबल में है वो कंटेंट को कितने मार्जिन के बीच में रखना चाहते हैं तो आप सेल मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे टॉप मार्जिन 0.5 सेंटीमीटर्स, 0.5 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे आप 0.5 सेंटीमीटर्स और ओके करेंगे तो यहाँ पे आप पूरा कंटेंट है उसमें सेल में मार्जिन दे सकते हैं। पूरा आपका जो टेबल का कंटेंट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टैब्स के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस उसको कन्वर्ट यानी कि इंसर्ट मेनू में यहाँ पे टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पूरे टेक्स्ट को टेबल में और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट मेनू में हम कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल ऑप्शन सीख चुके हैं और इतने ऑप्शंस अभी हमें कंटिन्यू रखने हैं, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। इसके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हमने इस वीडियो के साथ ही है वो अटैच करके रखे हैं, आप वहाँ पे देख के उस हिसाब से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको ऑलमोस्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। Thank you for today's lectures. Have a nice day.